फ्रेंड्स, हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। रूम की खिड़की के पर्दे हटाते हुए मालती जी ने अपनी बेटी अवनी को जगाया। खिड़की से आती हुई सूरज की रोशनी जब उस खूबसूरत बला के चेहरे पर पड़ी तो कमरे की वो हसीन सुबह जैसे और हसीन हो गई हो। मॉम, थोड़ी देर सोने दो ना, अवनी चेहरे पर रजाई डालती हुई बोली। हम लेट हो जाएंगे डार्लिंग, वेक अप। मालती जी रजाई हटाते हुए बोली। ओके। अंगड़ाइयां लेती हुई अवनी बिस्तर से उठ गई और तैयार होने लगी। तैयार होते होते उसने अपनी पैकिंग भी पूरी कर ली थी। बाहर से खुश लग रही थी पर वो अंदर से थोड़ा सा उदास सी थी। और हो भी क्यों ना, भला अपना घर छोड़कर जाना किसे अच्छा लगता है। अवनी अपने कमरे में घूमकर अपनी यादें ऐसे समेट रही थी जैसे कि वो दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगी। अवनी, कम माय बेबी, ब्रेकफास्ट लग गया है टेबल पर। कमिंग मॉम। अवनी अपने बैग्स लेकर नीचे आ गई। नाश्ता करके अवनी और मालती जी कार में आकर बैठ गई। सचिन जी ने अवनी का सारा सामान कार में जमा दिया और तीनों निकल पड़े। अवनी ने कार की खिड़की का कांच नीचे कर दिया और उसकी अब तक की जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। अवनी जब 2 साल की थी तभी उसकी माँ मालती और बाबा सिद्धांत का तलाक हो गया था। तलाक के कुछ वक्त बाद ही मालती ने सचिन से शादी कर ली। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे और अवनी तब इतनी छोटी थी कि उसे कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं थी। पहले अवनी अपनी हर सर्दी की छुट्टियों में सिद्धांत जी के साथ रहती थी पर धीरे धीरे उसका यहाँ आना बंद हो गया। आज पूरे 7 साल बाद अवनी सिद्धांत जी के घर जा रही थी। सचम और मालती ने उसे ट्रेन में बिठाया और फिर वो अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़े। अवनी ने अपना सामान सीट के नीचे जमाया और अपने फोन में गाने सुनने लगी। साथ ही साथ वो ये भी सोच रही थी कि पिछले 7 सालों में क्या क्या बदलाव आ चुके होंगे उसके कमरे और घर में, और सिद्धांत जी में भी। वो याद कर रही थी अपने घर को। 2 मंजिला घर, नीचे 2 कमरे, किचन, हॉल और ऊपर एक कमरा जिसमें बालकनी भी थी। ऊपर वाला कमरा अवनी का हुआ करता था। कमरे की दीवारों पर वो तस्वीरें जो वो हर साल बनाया करती थी फ्रेम करवा कर लगा दी जाती थी। दीवारों का रंग हल्का पीला और नारंगी, जैसे उगते सूरज की किरणें एक साथ मिलकर कमरे को रोशन करती हूँ। अपने बाबा और उनके घर की याद में खोई अवनी का ध्यान तब टूटा जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने सर उठाकर ऊपर देखा। एक लड़का अपना बैग अपने हाथ में थामे उससे कुछ कह रहा था पर अवनी कुछ समझ नहीं पाई। लड़के ने इशारे से उसे अपने ईयरफोन हटाने को कहा। तब उसे बात न समझ पाने की वजह पता चली। उसने अपने ईयरफोन हटा दिए। अनु, जी। विराज, क्या ये आपकी ही सीट है? अनु, जी हाँ। विराज, थोड़ा रुक कर, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या आप अपनी सीट एक्सचेंज कर सकती हैं? साथ खड़ी महिला की ओर इशारा करते हुए, इनकी सीट मिडल वाली है पर ये चढ़ नहीं पाएंगी और मेरी सीट ऊपर वाली है तो मैं ये नहीं कर सकता। अवनी का मन तो नहीं था क्योंकि उसे खिड़की पर बैठकर आसमान को निहारना पसंद था, पर विराज ने इतने नरम शब्दों में उससे रिक्वेस्ट की थी तो वो मना नहीं कर पाई। अवनी, हाँ क्यों नहीं। महिला अवनी के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। विराज की तरफ मुड़कर, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अवनी और विराज अनजाने में दोनों एक साथ, अरे नहीं आंटी, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। विराज अपना हाथ बढ़ाते हुए, हाय, मैं विराज हूँ। अवनी हाथ मिलाते हुए, अवनी। उस महिला को नींद आ रही थी तो वो सो गई पर अवनी सोना नहीं चाहती थी और मिडिल सीट पर बैठ पाना उसके लिए नामुमकिन था तो वो थोड़ी परेशान हो गई। विराज अपनी सीट पर था पर जब उसकी नज़र अवनी पर पड़ी तो एक ही पल में उसकी परेशानी समझ गया। विराज, अवनी। अवनी विराज की तरफ देखते हुए, हाँ। विराज, यहाँ आ जाइए। अवनी ने बिना किसी सवाल जवाब के विराज की बात मान ली। विराज एक सुलझा हुआ और समझदार लड़का था पर अवनी के चेहरे पर अब भी थोड़े डर और परेशानी के भाव थे। विराज, आप जब तक चाहें मेरे साथ ये सीट शेयर कर सकती हैं। अवनी, नहीं शुक्रिया, आपको भी नींद आ रही होगी ना। विराज हंसते हुए, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे ट्रेन में ज़्यादा नींद नहीं आती है। अवनी मुस्कुराते हुए, मुझे भी। इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं बोला। अवनी ने अपने बैग में से एक किताब निकाली और उसे पढ़ने में मशगूल हो गई। विराज भी अपनी किताब पढ़ रहा था। अचानक एक झटका सा लगा और दोनों का ध्यान अपनी किताबों से हटकर एक दूसरे पर गया।
दोनों मुस्कुरा दिए और फिर अपना ध्यान अपनी किताबों की ओर मोड़ लिया। फिर एकदम से कुछ सोचकर एक दूसरे को देखा और चौंक गए। दरअसल वो दोनों एक ही किताब पढ़ रहे थे, समथिंग आई नेवर टोल्ड यू। अवनी, आपको भी लव स्टोरीज पढ़ने का शौक है? विराज, हाँ। दोनों ने अब अपनी किताब बंद कर दी और उनके बीच बातों का सिलसिला चल पड़ा। जब नीचे से खिड़की बंद करने की आवाज आई तो दोनों ने नीचे देखा। बारिश शुरू हो रही थी। अवनी जल्दी से नीचे उतरी और गेट की तरफ चली गई। उसे अकेले यूं जाते देख विराज भी ना जाने क्या सोचकर उसके पीछे चल दिया। विराज गेट से कुछ कदम पीछे ही रुक गया। अवनी गेट पर खड़ी बारिश के मजे ले रही थी। विराज उसे खामोशी से देखता रहा। अवनी ने अब विराज को देखा और हाथ में थोड़ी सी बूंदें लेकर उस पर उछाल दी। विराज उनसे बचता हुआ एक तरफ हो गया। अवनी कुछ समझ नहीं पाई। अवनी, क्या हुआ? बारिश पसंद नहीं है क्या? विराज, नहीं। अवनी, पर क्यों? विराज, किसी पुरानी याद में खोकर। बचपन में इसी बारिश ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, तब से। कुछ पल के लिए दोनों खामोश हो गए। तभी अचानक विराज को गुस्सा आने लगा। विराज, अवनी चलो यहाँ से। अवनी, थोड़ा रुको, मुझे बारिश में भीगना है। विराज गुस्से में अवनी का हाथ पकड़कर उसे सीट की तरफ ले जाते हुए, अवनी, मैंने कहा ना, चलो यहाँ से। अवनी ने अब विराज की ओर देखा और उसका गुस्सा देखकर चुपचाप उसके साथ चली गई। अवनी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ जो विराज ऐसा बिहेव कर रहा है। अपनी सीट पर वापस आकर अवनी ने अपने बैग से टॉवल निकाला और अपने बाल सुखाने लगी। बीच बीच में अवनी विराज की तरफ देख भी रही थी। विराज अब भी थोड़ा गुस्से में था। यूं तो वो अपने मोबाइल पर कुछ करता हुआ नजर आ रहा था, पर उसकी आंखें बता रही थी कि वो कितना गुस्से में था। अवनी ने अपना टॉवल वापस बैग में रखा और ऊपर जाकर बैठ गई। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने विराज से उसकी हरकत की वजह जानने के लिए बात करने का फैसला किया। अवनी, तुमसे कुछ पूछना है। विराज, मैं जानता हूँ क्या पूछोगी तुम। अवनी, हाँ तो जवाब दो मुझे, तुमने ऐसा क्यों किया? विराज, वहां के माहौल की वजह से। अवनी, क्या मतलब? विराज, जब तुम भीग रही थी तब वहां खड़े लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा सोच रहे थे, और ये सुनने के बाद मैं तुम्हें वहां नहीं रुकने दे सकता था। अवनी चेहरे पर अजीब से भाव आने लगे। एक मिनट, तुमने कहा कि तुमने सुना, वो क्या सोच रहे थे? विराज अपनी ही बात पर अब सोचकर गहरी सांस लेते हुए, हाँ। अवनी, पर कैसे? विराज, मैं नहीं जानता। अवनी, और ऐसा कब से है? विराज, ये भी मालूम नहीं। अवनी, अच्छा तो बताओ मैं क्या सोच रही हूँ? विराज, मैं नहीं जानता। अवनी, क्यों? विराज, मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें नहीं पढ़ पा रहा। अवनी इससे पहले कोई और सवाल करती उसकी मॉम का कॉल आ गया और वो उनसे बातें करने लगी। विराज ने अपने आप को अपने फोन में बिजी कर लिया। मालती, हेलो बेबी, ठीक से तो हो ना? खाना खाया तुमने? अवनी, हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ, खाना भी खा लिया है। ऑलमोस्ट 1 घंटे में स्टेशन आ जाएगा, मैं घर पहुंचकर कॉल कर दूंगी। मालती, ओके स्वीटी, टेक केयर, बाय। अवनी, ओके, बाय बाय। अवनी ने कॉल डिस्कनेक्ट की और विराज की तरफ मुड़कर देखा। विराज ने अपना फोन बंद किया और अवनी से बात करने लगा। अवनी, तुम्हारी आंखें? विराज कुछ घबरा कर नजरें नीचे करते हुए, कुछ भी तो नहीं। अवनी, नहीं, मैं कह रही थी तुम्हारी आंखें बहुत गहरी और खूबसूरत है, फॉरेस्ट ग्रीन। विराज, अच्छा शुक्रिया। कुछ ही देर में स्टेशन आ जाता है। विराज अवनी की मदद करता और फिर अपने घर चला जाता है। अवनी के बाबा भी उसे लेने आ जाते हैं और अवनी उनके साथ घर आ जाती है। उसके बाबा सामान उसके कमरे में रख देते हैं। अवनी कमरे को देखती रहती है। ये अब भी पहले जैसा ही खूबसूरत जो था, एकदम नई जैसे कलर की हुई दीवारें, और हर दीवार पर वो तस्वीर जो अवनी ने बनाई थी फ्रेम में सजी हुई थी। सिद्धांत, कमरा दोबारा पेंट करवा दिया है और बेडशीट मेजेंटा, तुम्हारी फेवरेट, पसंद आया? अवनी, हाँ डैड, एवरीथिंग इज कूल। सिद्धांत जी नीचे चले जाते हैं और अवनी अपना सामान अलमारी में जमाने लगती है। साथ ही साथ वो अपने कमरे को पहले की तरह ही सजा हुआ देखकर खुश भी होती है। सिद्धांत जी उसे खाना खाने नीचे बुलाते हैं। सिद्धांत, तुम्हारे लिए डबल चीज बर्गर ऑर्डर किया है, तुम्हें वो पसंद है ना? अवनी, हाँ मुझे वो पसंद है। आपको अब तक याद है? सिद्धांत, अपनी बेटी की पसंद भला कोई बाप कैसे भूल सकता है? अवनी अब चुप हो गई। दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद अवनी वापस अपने कमरे में आ जाती है और कुछ देर आराम करने के लिए सो जाती है। सिद्धांत जी को अवनी से कुछ बात करनी थी। वो उसके कमरे में आते हैं पर उसे सोता हुआ देखकर वापस लौट जाते हैं। सिद्धांत जी टेबल पर
जल्दी आ जाऊंगा का नोट लिखकर अपने काम पर निकल जाते हैं। वो एक पुलिस ऑफिसर हैं। तकरीबन 1 घंटे बाद जब अवनी की नींद खुलती है तो वो नीचे आती है और टेबल पर रखा नोट पढ़ती है। अवनी किचन में जाती है और फ्रिज में से पानी की बोतल निकालती है। अचानक उसे याद आता है कि उसे अपनी माँ को कॉल करना था। वो अपना फ़ोन उठाती है और अपनी माँ को कॉल करती है। नंबर स्विच ऑफ आता है। अवनी समझ जाती है कि उसकी माँ ने फिर से फ़ोन का चार्जर खो दिया है, इसलिए उनका फ़ोन डिस्चार्ज होने पर स्विच ऑफ हो गया है। अवनी अब हंसने लगती है। वो सचिन जी को कॉल करना चाहती है पर फिर सोचती है कि वो मीटिंग में बिजी होंगे, इसलिए रहने देती है। कुछ देर बाद घर के बाहर कार रुकने की आवाज़ आती है। अवनी खिड़की से देखती है। सिद्धांत जी अपने एक दोस्त के साथ खड़े थे। उनके साथ एक लड़का भी था। अवनी गेट खोलकर बाहर आती है। सिद्धांत, अवनी, प्रतीक को तो जानती हो ना तुम? अवनी, हाँ मुझे याद है। सिद्धांत, क्या तुम्हें ये पसंद आया? अवनी, क्या पसंद आया? सिद्धांत, ये कार, तुम्हारा वेलकम गिफ्ट। अवनी कार की तरफ इशारा करके, क्या ये कार? ओ नाइस, बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। प्रतीक, देखा, मैं जानता था इसे ये पसंद आएगी। मैं कभी गलत नहीं हो सकता। सिद्धांत, हाँ मैं जानता हूँ, आओ अंदर आओ। प्रतीक और सिद्धांत अंदर आते हैं। अवनी अभी भी बाहर खड़ी थी। प्रतीक के साथ उनका बेटा आया था। वो अवनी की तरफ हाथ बढ़ाता है। दानिश, हाय अवनी, कैसी हो? अवनी, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? दानिश, मैं भी ठीक हूँ, मुझे भूली तो नहीं हो ना? अवनी, नहीं, चलो ना, कार में कहीं घूम कर आते हैं। दानिश, चलो। अवनी तेज आवाज में, डैड। मैं और दानिश कार में घूम कर आते हैं। सिद्धांत, ओके, जाओ मजे करो। अवनी और दानिश चले जाते हैं। रास्ते में दानिश अवनी से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता है। अवनी उसे बताती है कि उसने घर के पास वाले कॉलेज में ही एडमिशन लिया है। अवनी दानिश से कॉलेज चलने को कहती है पर वो मना कर देता है। दोनों घूमकर वापस घर आ जाते हैं। फिर प्रतीक और दानिश अपने घर चले जाते हैं। सिद्धांत अवनी से दानिश के बारे में बात करना चाहता था पर वो पूरे दिन की थकान के चलते जल्दी सो जाती है और अगले दिन उसे कॉलेज भी जाना था। सिद्धांत सुबह कॉफ़ी लेकर अवनी के रूम में जाते हैं। तब तक कि अवनी कॉलेज के लिए तैयार हो चुकी थी। अवनी काफ़ी पीते हुए, बड़ा अजीब सा लग रहा है ऐसे बीच में कॉलेज ज्वाइन करना। सिद्धांत, कोई बात नहीं, शुरू शुरू में ही ऐसा लगेगा, फिर तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। अवनी अपनी कार लेकर कॉलेज चली जाती है और सिद्धांत जी पुलिस स्टेशन। अवनी अब भी थोड़ी टेंशन में है। कार पार्किंग में लगाते वक्त भी वो इतनी परेशान थी कि सामने से आती हुई कार पर उसका ध्यान ही नहीं गया। वो तो जब सामने वाले ने नॉन स्टॉप हॉर्न बजाने शुरू किए तब वो अपने ख्यालों से बाहर निकली और कार को ठीक से पार्क किया। फिर उसने अपना बैग उठाया और सामने वाले को सॉरी कहने उसकी तरफ बढ़ी। एक लड़का उस कार में से उतरा। वो अवनी की तरफ पीट करके खड़ा था, इसलिए अवनी उसका चेहरा नहीं देख पाई। अवनी, आई एम रियली सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था और मैं। अवनी की आवाज़ सुनकर वो लड़का पलटा। अवनी उसे देखकर, तुम? विराज, हाय, तुम यहाँ कैसे? अवनी, मैंने भी इसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। विराज, इतना लेट? अवनी, हाँ, अब शिफ्ट हुई हूँ, सोचा साल बर्बाद करने से अच्छा है अभी ज्वाइन करना, इसलिए। दोनों बातें करते करते क्लास में आए। सब अवनी और विराज को ही देख रहे हैं। विराज को उनका देखते रहना जरा भी अजीब नहीं लग रहा था। उसे तो जैसे इन सब की आदत हो। पर अवनी, वो थोड़ा घबरा रही थी, पर साथ ही साथ वो ये देखकर हैरान थी कि सब विराज को क्यों इस तरह देख रहे हैं। क्लास में एक बेंच खाली थी। विराज वहां बैठ गया। उसने अवनी को भी इशारे से अपने पास बैठने को कहा। अवनी सबकी अपनी ओर उठती नजरों से वैसे ही परेशान थी, इसलिए बिना कुछ सोचे और कहे वो चुपचाप बैठ गई। क्लास के बाद अवनी ने देखा विराज जा चुका था। अवनी कुछ समझी नहीं। क्लास में बाकी सबकी नजरों से परेशान वो कब अपने आप में खो गई उसे खुद पता नहीं चला। उसने विराज को ढूंढने की कोशिश की पर क्योंकि वो कॉलेज में नई थी इसलिए भटक गई। वो कॉलेज के कॉरिडोर में खड़ी होकर कॉलेज को देख रही थी, तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। अवनी ने पीछे पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। अवनी अब अपनी क्लास तलाशने लगी। क्लास ढूंढते ढूंढते अवनी एक क्लास के बाहर रुक गई। विराज उस क्लास में अकेला बेंच पर सर रखकर बैठा था। अवनी विराज के कंधे पर हाथ रखती हुई, क्या हुआ, यहाँ क्या कर रहे हो, और वो भी अकेले? विराज अचानक अवनी के छूने और एक साथ इतने सवाल करने पर हड़बड़ाते हुए, नहीं कुछ नहीं, तुम यहाँ कैसे आ गई? अवनी, वो क्लास हो गई थी तो मैं बस यूं ही कॉलेज में घूम रही थी। विराज आंखें बचाते हुए, कैंपस पसंद आया? अवनी, कुछ खास नहीं। विराज उसकी तरफ देखते हुए, क्यों? अवनी, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ शुरू करें कहाँ खत्म।
विराज, मैं दिखा दूं अच्छे से? अवनी विराज को देखते हुए मुस्कुराकर हाँ प्लीज। विराज खड़ा हो जाता है और क्लास के गेट की तरफ बढ़ता है। अवनी उसका हाथ पकड़ लेती है। विराज पलटता है और अपने हाथ की तरफ देखता है। अवनी, रुको जरा। विराज चौंक कर, क्या हुआ? अवनी सवालिया नजरों से, तुम्हारी आंखें। विराज, हाँ तुम बता चुकी हो मुझे इस बारे में। अवनी, नहीं, मुझे कुछ और कहना है। विराज, क्या? अवनी, तुम्हारी आंखों का रंग ये बदल कैसे गया? विराज, नहीं तो, इस कमरे में लाइट सही नहीं लग रही है, इससे ऐसा लग रहा होगा। मेरी आंखें अब भी फॉरेस्ट ग्रीन ही हैं। विराज बाहर की ओर एकदम कदम बढ़ाने की कोशिश करता है पर अवनी उसका हाथ पकड़े रखती है। विराज उसकी ओर देखता है तभी क्लास के बाहर कुछ आवाज आती है। विराज अवनी को लेकर दरवाजे के पीछे खड़ा हो जाता है। अवनी विराज से कुछ पूछने को होती है पर विराज उसके होठ पर उंगली रख देता है। अवनी चुप हो जाती है। विराज का ध्यान बाहर से आने वाली आवाजों पर है और अवनी का ध्यान विराज पर। विराज अवनी के बहुत करीब था और तो और उसका हाथ अवनी के होठ पर। अवनी तो जैसे एक नए से एहसास से भर उठी हो। वो बस खामोशी से विराज को देखती रहती है। विराज को अब अवनी की नजरें महसूस होती है। वो अवनी की तरफ देखता है। विराज धीमी आवाज में, ऐसे क्या देख रही हो? अवनी कुछ नहीं कहती है। विराज उससे दोबारा सवाल करता है। विराज, क्या हुआ, जवाब दो ना। अवनी ने विराज के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे अपना ना बोल पाने की वजह बताई। विराज ने जल्दी से अपना हाथ हटाया और दोनों मुस्कुरा दिए। विराज, हाँ अब बताओ। अवनी शर्माकर सर झुकाते हुए, कुछ नहीं, थोड़ा रुककर। हम यहाँ क्यों? विराज, बाहर कुछ सीनियर्स थे, रैगिंग के लिए ढूंढ रहे थे किसी ना किसी को, और उनकी सोच। विराज आगे कुछ नहीं कह सका। अवनी उसकी बातों का मतलब समझ गई, इसलिए वो आगे कुछ नहीं बोली। विराज ने बाहर झांक कर देखा, वो लोग जा चुके थे। विराज ने अवनी को भी बाहर बुला लिया। विराज, चलो अब तुम्हें कॉलेज दिखा दूं। अवनी, मुझे भूख लगी, कैंटीन चले? विराज अवनी की मासूमियत पर मुस्कुराते हुए, अच्छा ठीक है चलो। दोनों कैंटीन आ जाते हैं। अवनी अपने और विराज दोनों के लिए कॉफी और सैंडविच ऑर्डर कर देती है। विराज बस उसे देखता रहता है। अचानक अवनी को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। वो परेशान से इधर उधर देखती है पर वहां कोई नहीं होता है। विराज अवनी को परेशान देखकर, अब क्या हुआ? अवनी, पता नहीं, लगा जैसे कोई मेरे आसपास हो, किसी की आहट से महसूस हुई। विराज आसपास देखते हुए, यहाँ तो कोई नहीं है अवनी। अवनी, हो सकता है ये मेरा वहम हो, पर ना जाने क्यों लगा जैसे कोई तो है। विराज को अंदेशा होने लगा था कि आखिर वो कौन हो सकता है जो अवनी के आसपास अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है। दोनों अब कैंटीन से वापस आ गए। अवनी कैंपस देखना चाहती थी पर विराज ने उसे क्लास चलने को कह दिया। अवनी ने बिना किसी सवाल के विराज की बात मान ली और उसके साथ क्लास में आ गई। क्लास में आते ही अवनी ने जो सुना उसे सुनकर वो हैरान रह गई। क्लास की टॉपर निया अपने दोस्तों से बातें कर रही थी और अवनी उनकी बातें सुनने लगी क्योंकि ये बातें विराज और अवनी के बारे में थी। निया, तुम्हें नहीं लगता कुछ अजीब है? नीरव, अगर हो तो भी तुम इस बारे में क्यों सोच रही हो निया? और एक बात, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। राघव, नीरो यार, मुझे लगता है निया सही कह रही है। प्रीत, कम ऑन गाइस, अब बस करो, हमें किसी की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देना चाहिए। अवनी ने पलट कर देखा। विराज चुपचाप खड़ा था। उसने उसे कुछ भी नहीं कहा और क्लास में आई। विराज भी चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। अवनी, निया और बाकी सब की तरफ हाथ बढ़ाते हुए, हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनी। प्रीत अवनी से हाथ मिलाते हुए, हाय अवनी, मैं प्रीत हूँ। नीरो, मैं नीरो इशारा करते हुए, ये है राघव और ये निया। निया, हेलो। प्रीत, तुमने इतना लेट एडमिशन क्यों लिया? अवनी, मैं अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, सोचा अभी तो हाफ सेमेस्टर ही हुआ है, साल क्यों खराब करूँ, इसलिए बीच में ही एडमिशन ले लिया। नीरो, यहाँ कैसे आ गई? अवनी, मेरे पापा के साथ रहने आई हूँ यहाँ। प्रीत, तुम्हारे पापा? अवनी, इंस्पेक्टर सिद्धांत। राघव, पर इंस्पेक्टर सिद्धांत तो अकेले रहते हैं ना, मेरा मतलब है तुम्हारी मॉम। अवनी सवाल समझकर उसका जवाब देती गई, जब मैं छोटी थी तभी मॉम डैड का तलाक हो गया था, मैं हमेशा मॉम के पास रही हूँ, कभी कभी डैड के यहाँ आ जाया करती थी। प्रीत, तो अब कॉलेज यहाँ से, तुम्हारी मॉम भी यहाँ शिफ्ट हो गई है क्या? अवनी, मेरी मॉम ने दूसरी शादी कर ली है और उनके हस्बैंड सक्षम जी एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं और मीटिंग्स के लिए उन्हें शहर से बाहर जाना पड़ता है। वो मॉम को भी साथ ले जाना चाहते हैं पर मेरी वजह से नहीं ले जा पाते, इसलिए मैं यहाँ आ गई। विराज मनी मन, पता नहीं इन लोगों को अवनी से और कितनी बातें करनी है,
पर मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ? मुझे इन सब से क्या लेना? कुछ देर रुककर, मुझे भी तो बात करनी है। अवनी ने विराज की तरफ देखा। विराज उसे ही देख रहा था। अवनी से नजर मिलते ही उसने झेप कर अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। अवनी मुस्कुरा दी। उसने अपने नए दोस्तों को बाय कहा और विराज के पास आकर बैठ गई। अवनी विराज की तरफ देखती, सब ठीक है? विराज, हाँ। अवनी शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ, सच में? विराज चेहरा दूसरी ओर करते हुए, हाँ अवनी, सब ठीक है। अवनी जानबूझकर विराज को छेड़ते हुए, मुझे नहीं लगता, कुछ तो बात है, बताओ क्या हुआ? विराज, अरे यार कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अवनी झूठी नाराजगी दिखाते हुए, ठीक है मत बताओ, मैं जा रही हूँ। विराज परेशानी से, रुको, कहाँ जा रही हो? अवनी, तुम्हें इससे क्या? तुम्हें तो बताना है नहीं कि आखिर तुम मुझे घूर क्यों रहे थे और उन सब पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा था तुम्हें? विराज चौंकते हुए, तुम्हें यह सब कैसे जानती हैं? अवनी, देखा था मैंने, जब मैं यहाँ आने को हुई और नीरो ने मुझसे सवाल करके मुझे रोक दिया। मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारे चेहरे पर ऐसा गुस्सा था जैसे कि तुम नीरो को थप्पड़ मारना चाहती। विराज नजरें नीची करते, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अवनी कुछ और कहती इससे पहले क्लास में सर आ गए। इस बार अवनी का ध्यान पढ़ने में था, क्योंकि अब कोई उसे लेकर बातें नहीं बना रहा था। पर विराज अपनी किताब से ज्यादा अवनी को देख रहा था। अवनी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर एक बार तो विराज भी मुस्कुरा दिया, पर फिर वो परेशान हो गया। अवनी के चेहरे के भाव धीरे धीरे बदलने लगे थे। उसकी मुस्कुराहट की जगह असहजता लेने लगी। विराज कुछ समझ नहीं पाया। वो अवनी से बात करने को बेताब होने लगा, पर जब तक क्लास में सर थे वो अवनी से बात नहीं कर सकता था। विराज ने तय किया, चाहे जो हो अवनी से बात करेगा, और वो भी इसी वक्त। वो अवनी की तरफ मुड़ा। विराज धीमी पर अवनी सुन के सके ऐसी आवाज में, अवनी क्या हुआ है? विराज नहीं समझ पाया कि अवनी ने उसकी बात सुनी या नहीं, क्योंकि उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया था। विराज ने एक पेपर पर, क्या हुआ अवनी, तुम ठीक तो हो, लिखा और उसे अवनी के हाथ के पास सरका दिया। इसके बाद तो जैसे विराज की परेशानी बढ़ती ही चली गई, क्योंकि अवनी ने पेपर को देखा तक नहीं। विराज ने दोबारा कुछ कहना चाहा, पर जैसे ही उसकी नजर अपनी घड़ी पर गई तो वो रुक गया। क्लास बस खत्म होने ही वाली थी, इसलिए विराज ने अब कुछ पल का इंतजार करना ही जरूरी समझा। क्लास पूरी होने पर विराज ने अवनी की ओर देखा। अवनी चुपचाप उठकर क्लास से बाहर चली गई। विराज उसके पीछे चल दिया। अवनी कैंपस के पीछे बंद पड़ी क्लास की तरफ जा रही थी। विराज सामने से अवनी का रास्ता रोककर, अवनी रुक जाओ। अवनी ने अब भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। विराज ने अपना लॉकेट अवनी के हाथ में थमा दिया और अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों में अवनी का हाथ थाम लिया। विराज, अवनी, मैं चाहता हूँ तुम पर किसी का बुरा जादू न चले। विराज की आंखें अब भी बंद थी। उसके चेहरे पर दर्द था। एक हल्की सी रोशनी हुई और अवनी होश में आ गई। उसने विराज को देखा, फिर अपने आसपास। तभी उसका ध्यान अपने हाथ की तरफ गया। उसने फिर से विराज को देखा। उसकी आंखें बंद थी। अवनी धीमी आवाज में, विराज। विराज ने आंखें खोली और अवनी को देखा। उसे सही जानकर उसने राहत की सांस ली। सब कुछ ठीक था। अवनी अब भी उसे ही देखे जा रही थी। विराज उसके सवाल उसकी आंखों में पढ़ सकता था। अवनी, हम यहाँ कब आए? विराज, अभी अभी। अवनी, पर क्यों? विराज, भूल गई, कैंपस देखना था ना तुम्हें। अवनी, अरे हाँ, कुछ सोच गया, पर हम क्लास में थे ना। विराज, क्लास पूरी हो गई, चलो घर चलते हैं। अवनी, मैं नहीं जा सकती। विराज, क्यों? अवनी, क्योंकि। विराज उसके लिए परेशान होती, क्या बात है अवनी? अवनी, वो दरअसल बात ये है कि। विराज, हाँ बोलो, क्या हुआ है? अवनी, मेरा हाथ। विराज तुरंत उसकी बात काटते हुए, क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? अवनी, तुमने पकड़ रखा है विराज, छोड़ोगे नहीं तो कैसे जाऊंगी? विराज ने अपने हाथ की तरफ देखा और अवनी का हाथ छोड़ा। अवनी मुस्कुरा दी और विराज ने शर्म से चेहरा दूसरी ओर कर लिया। अवनी अब जाने को मुड़ी। विराज उसे रोकते हुए, अवनी रुको। अवनी, हाँ कहो। विराज, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो? अवनी, पर क्यों? विराज, वो बस यूं ही। अवनी ने विराज के हाथ से उसका फोन लिया और उसमें अपना नंबर सेव कर दिया। फिर फोन विराज को थाम कर वो हंसती हुई क्लास की तरफ बढ़ गई। विराज तो उसे देखता ही रह गया। अवनी चिल्लाकर, चलो ना। विराज, हाँ। विराज ने अपना फोन देखा और अवनी के नाम के आगे स्माइली लगा दिया, फिर हंसकर अवनी के पीछे हो लिया। क्लास से अवनी और विराज ने अपने बैग लिए और पार्किंग तक साथ साथ चलते रहे। दोनों ने एक दूसरे को बाय बाय कहा और अपने अपने घर की ओर चल दिए।
घर आकर अवनी ने अपनी मॉम से बात करने के लिए अपना फ़ोन उठाया और कॉल लगाने को हुई, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जाकर गेट खोला और चौंक गई। बाहर कोई नहीं था। अवनी कुछ समझ नहीं पाई क्योंकि उसने दरवाजे पर दी गई दस्तक को साफ तौर पर सुना था। उसने दरवाजा बंद किया और वापस अपना फ़ोन लेकर बैठ गई। दोबारा नंबर डायल करने से पहले डोरबेल बजी। अवनी गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ी। इस बार भी पहले की तरह बाहर कोई नहीं था। अवनी, कौन है? सामने आओ। अवनी परेशान थी। आसपास का माहौल इस बात की गवाही दे रहा था कि वहां कोई नहीं था, पर क्योंकि डोरबेल बजी थी तो वहां किसी का होना ही चाहिए था। अवनी थोड़ा गुस्से में, कौन है यहाँ? सामने क्यों नहीं आ रहे? क्यों परेशान कर रहे हो? इस बार भी कोई जवाब नहीं था। माहौल एकदम शांत था। हल्की ठंडी हवा बारिश के आने का एहसास दिला रही थी। अवनी कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर वापस घर में आ गई। उसने अपना फोन साइड में रख दिया और अपने लिए कॉफी बनाई और अपने कमरे की खिड़की पर बैठ गई। उसे पसंद है बारिश को निहारना। धीमी धीमी बारिश की फुहारें शुरू हो चली थी। अवनी उनमें जैसे मगन हो गई थी। तभी अचानक उसका फोन बजा और उसकी रिंग से अवनी का ध्यान टूटा। कोई अनजान नंबर था। अवनी सोचने लगी कि वो कॉल उठाए या नहीं, पर तब तक कॉल कट गया। इससे पहले कि अवनी कुछ और सोचे, उसका फोन दोबारा बजने लगा। उसने सोचते सोचते फोन उठाया। कॉल उठाने के बाद कुछ देर तक तो दोनों ओर खामोशी छाई रही। अवनी ने पहल की, अवनी, हेलो। दूसरी तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया। अवनी, कौन है? विराज। थोड़ा सकचाते, हेलो अवनी, मैं विराज। अवनी गहरी सांस लेते, विराज, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। विराज, सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अवनी, इट्स ओके, कोई बात नहीं। विराज, बारिश को निहार रही हो? अवनी, तुम्हें कैसे पता? विराज, बस यूं ही अंदाजा लगा रहा था। अवनी मुस्कुराती हुई, इतना परफेक्ट? विराज मुस्कुरा दिया पर कुछ कह नहीं सका। अवनी, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? विराज शर्मा कर तकिए में मुंह छुपाती हुई, अरे कुछ नहीं। अवनी, रुको जरा, मैं दोबारा कॉल करती हूँ। विराज, क्या हुआ? अवनी, बताती हूँ, ठहरो तो सही। अवनी कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। विराज को समझ नहीं पाता है। वो इसी सोच में रहता है, तब तक उसका फोन बजने लगता है। विराज अपने फोन की तरफ देखता है और चौंक जाता है। विराज खुद से बात करते हुए, वीडियो कॉल? नाम पर थोड़ा जोर देते हुए अवनी। वि, विराज कॉल अटेंड करता है। अवनी उसे देखते हुए, अरे अरे अरे। विराज, क्या? अवनी चेहरा शर्म से लाल हो गया है। विराज मुस्कुराते हुए, क्या तुम भी? दोनों कुछ देर यूं ही बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद सिद्धांत जी घर आ जाते हैं और अवनी फोन रख देती है। सिद्धांत जी, कैसा रहा पहला दिन? अवनी, अच्छा था। सिद्धांत, क्या तुमने नए दोस्त बनाए? अवनी, हाँ। आपका दिन कैसा रहा? सिद्धांत, रोज से बेहतर, कुछ पुराने केस सॉल्व किए। अवनी, बढ़िया, मैं खाने की तैयारी कर देती हूँ। सिद्धांत, रहने दो बेटा, आज हम बाहर खाना खाने चलते हैं। अवनी थोड़ा सोचते हुए, जरूर, पर बाहर बारिश। सिद्धांत जी, अभी बंद हुई है। अवनी मन ही मन, बारिश बंद हो गई और मुझे पता भी नहीं चला? ऐसा कैसे? अरे हाँ, विराज से बातें कर रही थी। अवनी मुस्कुरा दी। सिद्धांत, तुम अब तक यहाँ खड़ी क्यों हो? तैयार नहीं होना क्या? अवनी हड़बड़ाती हुई, हाँ, बस अभी आई। अवनी तैयार होकर आती है और दोनों होटल में जाते हैं। होटल में वेटर उनसे खाने का ऑर्डर लेने आता है। वेटर, यस सर। सिद्धांत, एक वेजिटेबल सैंडविच। वेटर अवनी की तरफ देखते हुए, और आप मैम? अवनी, मुझे? सिद्धांत अवनी के कहने से पहले ही, एक डबल चीज बर्गर और कोल्ड कॉफी। वेटर, ओके सर। इससे ज्यादा दोनों में से कोई बात नहीं हुई। खाना खाकर दोनों घर आ गए। सिद्धांत अपनी जरूरी फाइल देखने लग गए और अवनी अपने काम करने में अपने कमरे में आ गई और अपनी जरूरी नोट्स कॉपी करने लगी। तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद अवनी उठी और अपने पानी पीने नीचे किचन में आई। पानी पीते पीते अवनी ने खिड़की से देखा, बाहर दोबारा बारिश हो गई थी। उसने हॉल में देखा सिद्धांत जी अपना काम करते करते सो गए थे। वो उनके पास गई, फाइल्स को बंद किया और कमरे से एक रजाई लाकर सिद्धांत जी पर ठीक से डाल दी। फिर वो दोबारा अपने कमरे में आई और कुर्सी लेकर बालकनी में बैठ गई। बैठे बैठे अवनी को डांस सीखने का ख्याल आया। उसे बचपन से ही डांस सीखने का शौक था। अवनी जब अपनी माँ के साथ रहती थी तब वो भी उसे थोड़ा बहुत डांस सिखाया करती थी और उन्होंने अवनी को डांस क्लास भी ज्वाइन करा दी थी। अवनी ने सुबह सिद्धांत जी से इस बारे में बात करने का फैसला किया और जाकर सो गई। सुबह सिद्धांत जी ने कॉफी बनाई और अवनी को जगाया। अवनी ने उसी वक्त उनसे बात करने का फैसला किया क्योंकि उनका पुलिस स्टेशन से घर आने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता था। अवनी कॉफी पीते हुए, मुझे डांस क्लास ज्वाइन करना है। यहाँ आसपास में कोई अच्छी क्लास है क्या? सिद्धांत, हाँ, तुम्हारे कॉलेज के पास एक क्लास है,
काफ़ी अच्छी है, और अगर तुम चाहो तो वहाँ सिंगिंग भी सीख सकती हो, दोनों है वहाँ। अवनी कंधा उचकाते हुए, नहीं, मुझे सिर्फ डांस सीखना है। सिद्धांत अपना कार्ड अवनी को देते हुए, ठीक है, अगर वो क्लास तुमको पसंद आ जाए तो पेमेंट कर देना, इसका पिन 7509 है। अवनी ठीक है। सिद्धांत जी ने कप लिए और अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अपनी फाइल्स नीचे हॉल की तरफ चल दिए। अवनी भी कॉलेज के लिए तैयार होने लग गई। उधर विराज आज कुछ ज़्यादा ही कॉलेज आ गया था। पहले उसने गाड़ी पार्क की और थोड़ी देर वहीं इंतजार करने लगा, फिर कुछ देर जाकर कॉलेज क्लास में बैठ गया। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, अवनी को देखने की, उससे बात करने की उसकी चाहत भी बढ़ती जा रही थी। वो उठा और कॉलेज कैंपस में ही चक्कर लगाने लगा। कैंपस की बंद पड़ी क्लास के बाहर उसके कदम रुक से गए। उसने मन ही मन कुछ तय किया और अपने हाथ में बंधा हुआ धागा खोलकर उसे दरवाजे पर बांध दिया। विराज के ऐसा करते ही दरवाजे पर तेज दस्तक हुई, पर कुछ ही पलों में वहां का माहौल पहले की तरह शांत हो गया। विराज अपने फोन में कल अवनी से बात करते वक्त लिया अवनी के मुस्कुराते हुए चेहरे को का लिया स्क्रीनशॉट देखते देखते वापस क्लास की तरफ बढ़ गया। वो अवनी की मुस्कुराती तस्वीर में इतना खो गया था कि उसने सामने से आती हुई लड़की को देखा नहीं और अनजाने में उससे टकरा गया। उसका फोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उसने गुस्से में झुककर अपना फोन उठाया। विराज गुस्से में देख कर नहीं चल सकते क्या, बेवकूफ कहीं के। अवनी पलटवार करते हुए, ओए हेलो, तुम्हारा ध्यान अपने फोन में था, मेरे सारे नोट्स गिराती है और ऊपर से हेल्प करने की जगह उल्टा मुझे ही सुना रहे हो। दोनों ने एक दूसरे की आवाज पहचान कर ऊपर देखा और बस देखते ही रह गए। अवनी नोट संभालते हुए, सॉरी। विराज, अरे नहीं, मेरी गलती है, आई एम रियली वेरी सॉरी। रुको, मैं हेल्प कर देता हूँ नोट्स कलेक्ट करने में। अवनी, थैंक यू। विराज अवनी की हेल्प करने लगा। अवनी ने विराज का फोन उठाया और उसे देखने लगी। विराज की नजर जब अवनी की तरफ गई और जब उसने अपना फोन उसके हाथ में देखा तो वो एक बार के लिए खामोश हो गया। उसे डर लगने लगा कि अवनी कैसे रिएक्ट करेगी। अवनी खड़ी हो गई और कभी विराज को देखती तो कभी उसके फोन को। विराज परेशान हो जाता है। एक तो वो अवनी का दिमाग पढ़ नहीं सकता और ऊपर से अवनी के रिएक्शन। वो सोचने लगा कि क्या करे और क्या नहीं। अवनी खड़ी हो गई। विराज ने अपना सर झुका दिया। अवनी ने फोन विराज की तरफ बढ़ा दिया। विराज ने बिना उसकी तरफ देखे चुपचाप फोन ले लिया और सर झुकाए खड़ा रहा। अवनी, आई एम रियली वेरी सॉरी विराज। विराज चौंक कर, क्यों? अवनी उदासी भरे लहजे में, वो मेरी वजह से तुम्हारा फोन टूट गया ना। विराज ने अपने फोन को देखा और राहत की सांस ली। विराज, कोई बात नहीं अवनी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने ही ध्यान नहीं दिया, सॉरी। कुछ पल रुक कर, चलो क्लास का टाइम हो गया है। अवनी, हाँ। विराज क्लास में जाने के लिए मुड़ जाता है। अवनी सोचती है कि क्या वो विराज से बात करे, उसके साथ डांस क्लास चलने के लिए। विराज पलट कर देखता है, अवनी अब भी वहीं खड़ी कुछ सोच रही है। विराज अवनी के पास आकर, क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो? अवनी सोचते हुए, नहीं कुछ नहीं। विराज, कहो ना, क्या हुआ है, कोई परेशानी है क्या, बताओ मुझे। अवनी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आगे बढ़कर चलो, क्लास शुरू हो गई है लगता है। अवनी क्लास की तरफ जाने लगती है। विराज उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। विराज, क्या हुआ है, बताओ मुझे। अवनी, अरे बाबा कुछ नहीं हुआ सच में। विराज थोड़ा नाराजगी से, ठीक है। विराज अवनी का हाथ छोड़ देता और वहां से जाने लगता है। अवनी को उसको जाना अच्छा नहीं लगता है। अवनी, विराज रुको जरा। विराज मुस्कुरा देता है पर अवनी को पता नहीं चले इसलिए मायूसी से पलटता है। विराज नकली नाराजगी दिखाते हुए, कहो। अवनी, क्या तुम्हें डांस पसंद है? विराज चौंकते हुए, क्या? अवनी, वो दरअसल बात यह है कि मुझे डांस सीखना है और डैड ने कॉलेज के पास ही कोई क्लास सजेस्ट की है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? विराज मन ही मन, वाह रे बुद्धू, इतनी सी बात के लिए इतना सोच रही थी, सच में कुछ। अरे नहीं नहीं, पूरी की पूरी अतरंगी है ये लड़की। अवनी, क्या हुआ, कहाँ खो गए, चलोगे क्या मेरे साथ? विराज, हाँ जी, चल लेंगे आपके साथ। अवनी, थैंक यू सो मच। विराज कुछ कहता इसके पहले ही अवनी उसे थैंक यू कहकर उसके गले लग गई। विराज तो जैसे वहीं जम सा गया। अवनी को अचानक एहसास हुआ कि उसने क्या किया है, तो वो शर्माते हुए क्लास में भाग गई और विराज बस खामोश सा खड़ा रहा। क्लास में भी अवनी चुपचाप नजर नीचे किए पढ़ रही थी। उसको ऐसे देखकर विराज भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। निया और उसके दोस्तों ने जब विराज को मुस्कुराते हुए देखा तो वो भी हैरान हो गए। निया धीमी आवाज में, प्रीत, विराज को देख। राघव चौंकते हुए, लगता है रॉकी आने वाला है। नीरव मनीमन, रॉकी कैसे आ सकता है?
वो तो नहीं नहीं, कुछ और बात है। प्रीत, जो भी हो, चलो पढ़ लो अभी, वरना सर ने देख लिया तो। ये तो ठीक है कि विराज अवनी में उलझा हुआ था, इसलिए उसे इन सब की बातों का पता ही नहीं चला, वरना तो वो इन सबको पता नहीं क्या कुछ कह देता। उसे बिल्कुल भी गवारा नहीं कि कोई रॉकी के बारे में कुछ भी कहे। क्लास पूरी होते ही अवनी ने अपना बैग लिया और क्लास के बाहर निकल गई। विराज अपनी सीट पर बैठा उसे जाते देखता रहा। अवनी दोबारा क्लास में आई और नाराजगी से विराज को क्लास के बाहर आने का इशारा किया। विराज ने अपना बैग उठाया और बाहर जाने को हुआ और अचानक रुक गया। राघव धीमी आवाज में, ओ, तो विराज अवनी की वजह से मुस्कुरा रहा था और हमें लगा। राघव कहते कहते रुक गया क्योंकि उसकी नजर विराज पर पड़ गई थी, जो गुस्से से उसे ही देख रहा था। उसे डर लगने लगा कि कहीं विराज ने सुन तो नहीं लिया, वरना उसकी खैर नहीं। विराज राघव के पास आया। राघव की तो जैसे जान हलक में अटक गई थी। राघव घबराते हुए, क्या हुआ? विराज कुछ कहता है इससे पहले अवनी वहां आ गई। उसने विराज को देखा जो कि उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था। अवनी थोड़ी गुस्से से अपने पैर पटकते हुए अपनी सीट तक गई, अपना फोन उठाया। इससे पहले कि अवनी बाहर जाती, प्रीत ने उसे आवाज लगा दी। प्रीत, क्या हुआ अवनी, जल्दी में लग रही हो? अवनी का नाम सुनकर विराज पलटा। उसने अवनी को देखा। अवनी ने उसे अनदेखा करके प्रीत को जवाब दिया। अवनी, हाँ थोड़ा काम है आज। विराज राघव के गले लग जाता है। राघव, निया, प्रीत, नीरव सब चौंक जाते हैं। अवनी अब भी उसे अनदेखा करके खड़ी रही, पर राघव के तो जैसे पसीने छूटने लगे। विराज धीरे से राघव के कान में, अभी मुझे काम है, तुझसे कल बात करता हूँ। राघव रोनी सी आवाज में, अरे नहीं भाई, माफ कर दे, अब से कुछ नहीं कहूंगा, पक्का, प्लीज भाई, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, भाभी जी से भी नहीं। राघव ने कुछ इस तरह कहा कि विराज को हंसी आ गई। उसने राघव को जाने दिया और खुद पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गया। राघव ने उसे यूं हंसकर जाता देख राहत की सांस ली। राघव, खुद से ही बच गया तू राघव, वरना आज तो तेरा पिटना पक्का था। अवनी ने प्रीत को बाय कहा और चली गई। गुस्से में अवनी जैसे भूल ही गई थी कि आज तो वो कार लाई ही नहीं है। वो जब पार्किंग एरिया में पहुंची तब उसे याद आया। वो खुद को कोसते हुए बाहर के गेट की तरफ बढ़ गई। उसे यूं पैदल जाता देख विराज समझ गया। उसने अपनी कार स्टार्ट की और अवनी के करीब गाड़ी रोक दी। अवनी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप कार का गेट खोला और पिछली सीट पर बैठ गई। विराज को बहुत गुस्सा आया, पर उसने खामोशी में अपना गुस्सा दबा दिया। अवनी ने शीशा नीचे किया और बाहर देखने लगी। विराज का ध्यान रोड से ज्यादा अवनी पर था। अवनी ने अपने बालों को खोल दिया। विराज तो जैसे अपनी होश खोने लगा। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला। विराज मन ही मन, उफ, आज तो ये लड़की मेरी जान लेकर रहेगी। कुछ पल रुककर, विराज ध्यान गाड़ी पर रख, वरना सच में मरेगा तू। अवनी उसे यूं खोया देखकर, और कितनी देर लगेगी? विराज हड़बड़ाकर, बस बस पहुंच गए। विराज ने एक क्लास के बाहर गाड़ी रोक दी। अवनी गाड़ी से उतरी और अंदर चली गई। विराज को फिर गुस्सा आ गया और वो कार से उतरा और अंदर जाने को हुआ, फिर अचानक रुक गया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।